हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 की सवाल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहली सवाल आपको बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए प्रश्नावली 3.4 की सवाल नंबर 2 है, जिसकी पहली सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से एकदम, सवाल बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना अंश, भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y। ठीक है, अब लिखेंगे तब भिन्न क्या बनेगा आपका x/y, यानी यही तो भिन्न होता है, अंश और हर जिसमें है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। चलिए ठीक है, हमारा भिन्न यही था। देखिए इसी में बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, हर से एक घटा दें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी ये बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब इससे आप एक समीकरण बना लीजिए। ये समीकरण आपका बन जाएगा x+1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 ये ऐसे ही रहेगा। तो आप y को पक्षांतर करके लाइए, x - y बराबर, ये -1 है और ये प्लस में है तो इधर आके भी माइनस होगा। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, x - y बराबर माइनस माइनस तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। ये समीकरण 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, देखिए ध्यान से, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में जोड़ने के लिए कुछ नहीं बोल रहा, केवल हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट था, यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप है। तो क्या बोला है कि जो हमारा भिन्न है उसके हर में एक जोड़ दें तो भिन्न आपका कितना हो जा रहा, 1/2। तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण बना लीजिए, 2x बराबर, ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो y प्लस में 1 ही रहेगा। तो अब देखिए 2x माइनस y को पक्षांतर करके लाएंगे और बराबर 1 इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। सवाल विलोपन विधि से हल करनी, तो आप देखिए दोनों में y बराबर है, यानी किसी की गुणा करने की जरूरत नहीं है किसी समीकरण में। तो हम बस सीधा सीधा समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, x - y = -2। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका है 2x - y = 1। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये समीकरण 1 से 2 को घटाए क्यों है, जोड़े क्यों नहीं। क्यों, कल हम आपको पिछले वीडियो में एक रूल बताए थे
अगर जो संख्या जो पद हमारा बराबर है उसके सामने का चिन्ह यदि प्लस प्लस है तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और वही चिन्ह यदि माइनस माइनस है तब भी हम क्या करेंगे, घटाना है तब। ठीक है, जब चिन्ह प्लस प्लस हो और जब माइनस माइनस हो तो क्या करना है, घटाना है। और जब चिन्ह आपका प्लस माइनस में हो तब आपको जोड़ना है। ठीक है, ये याद रखिए बस। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस में था तो इसीलिए हम क्या किए, घटाए हैं। घटाने पर क्योंकि नीचे का चिन्ह एक, ये सभी आपका चिन्ह बदल जाएगा। अब प्लस कटने के लिए देखिए एक प्लस और एक माइनस का होना ज़रूरी है, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, अब ये कट जाएगा। अब देखिए घटा देंगे तो माइनस में क्या आएगा, केवल एक्स, क्योंकि 2 है और ये एक एक्स है तो माइनस एक एक्स बचेगा और ये माइनस माइनस जोड़ के माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया और यक्स का मान हमें क्या मिल गया, 3। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका यक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है। तो यक्स का मान हमें मिला है 3 माइनस वाई बराबर माइनस में 2। अब देखिए माइनस में वाई बराबर ये माइनस 2 है और ये प्लस में तो ये भी आपका आके माइनस में होगा। तो माइनस वाई बराबर ये दोनों जोड़ के माइनस में 5 होगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब वाई इक्वल टू ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए अब अगली सवाल है आपकी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, चलिए पहले हम समीकरण पढ़ने से पहले जो नाम दिया उसे मान लेते हैं, उसके बाद जैसे पढ़ेंगे वैसे समीकरण को बनाते चलेंगे। तो नूरी और सोनू दिया तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, ये देखिए सवाल आपकी सेकंड है, दूसरी की सेकंड सवाल, माना नूरी की आयु यक्स वर्ष, सोनू की आयु वाई वर्ष। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार भी लिख लेते हैं। देखिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात हुई तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं, यक्स माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5। देखिए ये 5 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हुआ लेकिन दोनों की आयु नहीं हुआ, 5 वर्ष पूर्व दोनों में हुआ। लेकिन अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितना था, 3 गुना था। यानी सोनू वाले में क्या करना है, हमें 3 का गुणा करना है। अब इससे आपका समीकरण बनेगा, यानी x माइनस 5 इजकल टू 3 का गुणा करेंगे तो 3y और माइनस में 3 बच्चे 15। और यहाँ से जब समीकरण बनेगा तो x माइनस 3y और बराबर में माइनस 15 और ये 5 आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस है 3y, ये माइनस है देखिए बराबर नहीं है, x माइनस 3y बराबर ये देखिए प्लस माइनस तो घटेगा, ये माइनस में 10, ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए फिर क्या बोला है, ये तो आपका था 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व की, लेकिन क्या बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 10
वर्ष पश्चात दोनों की आयु। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है यानी प्लस। ये देखिए दोनों में 10 वर्ष पश्चात कर दिए। अब बोला है कि 10 वर्ष पश्चात ये सोनू से 2 गुना हो जाएगा, यानी सोनू के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे समीकरण बनाते हैं। x प्लस 10 बराबर ये 2y हुआ प्लस 2 दहा में 20। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस में 10। देखिए पक्षांतर करके लाएंगे पीछे माइनस हो जाएगा, और ये 20 वैसे ही है क्योंकि ये बराबर पक्षांतर ये नहीं हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये 20 पक्षांतर नहीं हुआ, पक्षांतर केवल 10 हुआ है, तो इसीलिए 20 का चिन्ह प्लस में ही है और 10 पक्षांतर हो गया है तो माइनस में है। तो x माइनस 2y इजिकल टू ये क्या समीकरण बनेगा अब 10, समीकरण नंबर ये दूसरा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में आपका आगे x है, समीकरण 1 में आगे x है, तो समीकरण 2 में भी आगे x है, तो दोनों के सामने चिन्ह प्लस है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 हमारा था x माइनस 3y बराबर माइनस में 10 था। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है आपका x माइनस 2y इजकल टू 10 है। अब हमें घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता नीचे वाला, अब प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए ये घटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा केवल y बराबर, अब ये माइनस माइनस है दोनों जोड़ के माइनस में 20 होगा, तो ये आपका माइनस से माइनस कटा यानी y इक्वल टू क्या मिला 20। अब हमें निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y बराबर में 10। हमें जहाँ पे y का मान मिला है, देखिए गुणे में y का मान मिला है 20, तो बराबर ये 10 ऐसे कर दीजिए, तो x माइनस 20 दूनी हो जाएगा 40 बराबर ये है 10। तो यहाँ से x बराबर 10, ये माइनस 40 है तो इधर आके प्लस में 40 होगा, तो जहाँ पे x का मान हो गया 50। आप यानी कह दीजिए कि x यानी नूरी की आयु, नूरी की आयु को हम माने थे x, तो नूरी की आयु हुई 50 वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु है 20 वर्ष। ठीक है, अब सवाल तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए अब आपको मानना है कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या। देखिए नोटों की संख्या ही प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है, तो हम वही मानेंगे। सवाल नंबर 3 है, माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए समीकरण अब बनाने के लिए सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए एक जगह लिखा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए,
यानी मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और कुल पैसा कितना है 2000। ठीक है, तो पहले नोट कुल कितना है 25, यानी नोट 25 है और 25 में 100 की नोट और 50 की नोट है, तो हम इसे पहले मान लिए हैं 50 के नोट की संख्या x है और 100 की नोट संख्या y है, यानी ये दोनों मिला करके कितना है 25 नोट है। ठीक है, समझ में आया। देखिए x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि ये है आपके 50 के नोटों की संख्या और ये 100 के नोटों की संख्या, और दोनों मिला के नोट है 25, यानी एक समीकरण आपका यहीं से कंप्लीट हो गया। फिर अब दूसरा जो बोला है, अब ऐसे आइए, खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या है, और 50-100 के देने के लिए कहा, यानी 50 के साथ में आप x लगाइए, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या को x माने हैं और 100 के नोटों की संख्या को हम y माने हैं, बराबर कितना हो रहा है हमारा 2000। ठीक है, अब इस समीकरण को थोड़ा शार्ट कर लीजिए, 50 कॉमन है यहाँ से, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर ये है आपका 2000। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, चलिए बट्टे में भेज देते हैं, तब काटेंगे। x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में ये 50 आ जाएगा, 1 0 0 काट दो, और जब इससे काटेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा x प्लस 2y बराबर, ये 200 है तो 40 बार में कटेगा, 4 पंजे 200, 4 पंजे 20 होता है, यानी 40 पच्चे 200 होता है, तो ये जब काटेंगे तो 40 मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 में भी x और इसमें भी x, यानी समीकरण 1 से 2 को इसमें भी घटा दो। ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 का क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 25, दूसरा है आपका x प्लस 2y इजिकल टू 40, हमें है घटाना, माइनस 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 कट गया, और ये घटाएंगे तो माइनस में y आया। अब 40 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 15, ये माइनस से माइनस गया, y का मान मिल गया हमें 15। ठीक है, अब यही मान रख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए x प्लस वाई इजकल टू 25, और जहाँ पे हमें y का मान मिला 15, तो x प्लस 15 इजकल टू 25, जहाँ पे x इजकल टू हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस में 15, जहाँ पे x इजकल टू मिलेगा हमें 10। ठीक है, अब देखिए लिखना क्या आपको है, आपको लिखना है जिसे माने 50 के नोटों की संख्या x है, यानी आप लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, अब 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15। ठीक है, देखिए हम y को क्या माने थे यहाँ पे ऊपर, y को आप देखिए y को क्या माने थे 100 के नोट, और x को माने थे 50, तो x का मान जो है यहाँ पे रख दिया और 100 का y वाले में, यानी आप ये दोनों ऐड भी करोगे तब भी आपका 2000 ये मिल जाएगा। यानी आप 100 के 15 नोट लेंगे 1500 होगा, और 50 के नोटों की संख्या 10 यानी 10 लेंगे तो 500 का, 1500 500 2000, यानी टोटल 2000 रुपये बोला भी था। अब देखिए सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 आपका है, सॉरी ये तो 4 बता दिए, तीसरा तो छोड़ ही दिए, चलिए अब तीसरा भी करवा देते हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड आपका बोला है कि 2 अंकों की संख्या
के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, माना एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2 अंकों की संख्या बोली है। 2 अंक मतलब 10 या तो 10 से लेके 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो जिसमें इकाई और दहाई इंक्लूड है। तो हम पहले क्या मानेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। ठीक है। अब देखिए, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब वह संख्या, देखिए इकाई का अंक x है, दहाई का y, यानी x प्लस दहाई का y है तो 10 में y लगा देंगे, यानी तब हमें क्लियर होगा कि हमारा दहाई वाला संख्या है और ये इकाई अकेले में है। ठीक है, ये हमारी वह संख्या हो गई। अब सवाल करते हैं। सबसे पहले बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो पहला समीकरण बना लेते हैं। दोनों अंकों का है, दोनों अंकों का केवल योग बोला है। प्रश्नानुसार केवल दोनों अंकों का योग बोला है कि 9 है। ठीक है, ये सीधा सीधा समीकरण 1 बना। अब उसके बाद बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो यह संख्या हमारी है इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या का हम लिखते हैं 9 गुना और इसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर, यानी 2 गुने के और इस संख्या को पलट देना, यानी 10 अब हमें इसके स्थान पे लेकर आना है, प्लस में y को अकेले कर देना। ठीक है, देखिए सवाल में आपको बोला था इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो दहाई पहले था उसे इकाई कर दो, जो इकाई था उसे दहाई कर दो। ठीक है, अब इसका 2 गुना। अब इस सवाल से समीकरण बना के हल करते हैं। तो ये है आपका 9x प्लस 9 दहा में 90y बराबर ये हो जाएगा 20x और प्लस में ये हो जाएगा 2y। अब इन दोनों को पक्षांतर कर लो, 9x माइनस में 20x प्लस 90y और माइनस में 2y बराबर कुछ नहीं बचा 0। देखिए दोनों को पक्षांतर कर दिए इसलिए 0। अब देखिए ये घटाएंगे तो ये माइनस में 11x आएगा और ये घटाएंगे तो प्लस में 90 में से 2 घटाएंगे तो 88y आएगा और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम -11 को कॉमन कर लें तो ये -11 कॉमन करेंगे तो ये माइनस जब कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 11 अट्ठे 88, ये y लगा देंगे बराबर 0। अब 11 को पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो ये बटे में चला गया। देखिए -11 ये पूरा कॉमन हुआ, जब माइनस कॉमन होता है तो माइनस अंदर कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाता है। यदि आप इसे गुणा करना चाहेंगे तो यही फिर से आ जाएगा। ठीक, अब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में जाएगा तो 0 के बटे जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या मिलेगा हमारा, x माइनस 8y इक्वल टू 0। यही समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, अब समीकरण 1 था ये वाला, इस समीकरण से यानी देखिए आगे का दोनों आपका बराबर है तो यानी इससे घटाना है। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, अब देखिए घटा देते हैं। x प्लस में y इक्वल टू 9 है और दूसरा है आपका x माइनस 8y इक्वल टू 0। घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे तो ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, ये कट गया और ये कितना हुआ 9y। देखिए 1y है और ये 8, 9y हुआ और 0 से 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर y बराबर करेंगे तो 9/9, ये चला जाएगा नीचे, काटेंगे तो जहाँ पे y का मान मिल गया हमें 1। ठीक है, अब ये y का मान रख लो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 आपका क्या है,
x प्लस में y इजकल टू 9 है। ठीक है, अब देखिए y का मान आपको 1 मिला है इजकल टू 9, तो x इजकल टू 9 माइनस में 1, पक्षांतर करेंगे प्लस हो तो माइनस होगा। तो जहाँ पे हमें x बराबर मिल गया 8। ठीक है, जहाँ पे x 8 मिला, अब हम बता देते हैं कि वह संख्या हमारी क्या होगी। आप लिखेंगे तब वह संख्या, पहले लिख देते हैं क्या था, x प्लस में 10 में y था। ठीक है, अब इसी में मान को रख देते हैं जो x y का मिला। x का मान हमें मिला है 8 और प्लस 10 गुणे में y का मान मिला है 1। तो देखिए ये 8 प्लस 10 एकन्नम 10, यानी मिल के हो जाएगा ये 18। यानी ये 18 जो है इनके अंकों का योग 9 है, और इनमें जो बोला था इनके उस संख्या के 9 गुना और इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी दो गुने संख्या के बराबर भी होगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 5 इसका यानी लास्ट पार्ट है। देखिए बाई मिस्टेक सवाल चौथी को पहले बता दी थी, उसके बाद फिर तीसरी बताएं। अब आपको 5वीं सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर इसका 5। देखिए सवाल है आपके, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखिए ये जो 3 दिन बोला है ये नियत किराया है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 अदा किए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो हम वही मानते हैं। माना नियत किराया x, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपका y हो गया। अब समीकरण देखिए बनाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब सवाल को एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद बनाना शुरू करिए समीकरण। पहले बोला है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। ध्यान दीजिए, नियत किराए में कभी कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं। x प्लस 7 दिन, 7 दिन है, 7 दिन में से ये 3 दिन आप निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया जो कि फिक्स है। यानी अगर आप 7 दिन का दे रहे हैं, इनमें ही आपका 3 दिन का नियत किराया फिक्स है, तो कितना आएगा 4। यानी अतिरिक्त दिन आपको कितना है 4। तो अतिरिक्त के साथ में आप y लगा देंगे, तो अतिरिक्त दिन का किराया पता चल गया, और ये मिला के कितना दे रही है 27। ठीक है, ध्यान दीजिए ये 3 दिन आपका नियत बोला है। पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी इस 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया है, अतिरिक्त आपका 4 दिन है। ठीक है, अतिरिक्त दिनों का किराया से गुणा करेंगे तो किराया उसका पता चलेगा, इसलिए 4y किए बराबर मिला करके इसका जो है 27 रुपये दे रहा है। तो समीकरण यहाँ से 1 बना। अब इसी तरह जैसे अगर एक समीकरण समझ में आया तो दूसरा सेम उसी तरह है। बोला है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपये दिए, तो उनका जो है नियत किराया प्लस 5 में से ये नियत दिन कितना था 3, क्योंकि नियत का 3 दिन का तो पहले ही फिक्स लिख दिए। ठीक है, ये मान लो यक्स नहीं, ये 3 दिन का है, यानी 3 ये 4 है, यानी 3 दिन समझिए, 4 3 7 तभी हुआ। ठीक है, ये 3 हुआ, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 2y, और ये कितने रुपए दे रही है 21 रुपये। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण आप लिख दीजिए। समीकरण आगे वाला दोनों बराबर घटा दीजिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है,
समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 है आपका यक्स प्लस 4y इजकल टू 27, ठीक है। अब देखिए यक्स प्लस 2y इजकल टू 21, हमें घटाना है, माइनस 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 कट गया। अब ये बचेगा 2y और ये जब घटाएंगे तो केवल बचेगा 6, यानी y का यहाँ से मान मिलेगा हमें 6/2 करेंगे तो y बराबर मिल गया 3। अब y का मान समीकरण 2 में ही रख लो, 2 में रखने पर समीकरण 2 है यक्स प्लस 2y बराबर में 21। तो यक्स का मान नहीं मिला है, y का मिला, तो 2 गुणे y का मान मिला है 3 बराबर ये है 21। यक्स प्लस 2 3 6 बराबर 21। तो यक्स बराबर 21 माइनस में 6, प्लस में तो माइनस होगा, तो यक्स बराबर मिला 15। अब आप लिखेंगे कि नियत किराया $15 और अतिरिक्त दिन का किराया $3, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 है, ठीक है। चलिए ये प्रश्नावली आपकी आज कंप्लीट हो गई। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।